अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इल्मी एकेडमी की तरफ से स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एक नई वीडियो में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सियासी इंग्लिश अल्फाज। तो आप चूँकि इंग्लिश सीख रहे हैं तो डेफिनेटली आप इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ते होंगे। जब आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे इंग्लिश में जिनकी उर्दू आपको नहीं आती होगी, या कुछ ऐसे उर्दू के अल्फाज होंगे जिनको आप इंग्लिश में जानना चाहते हैं, क्योंकि उनकी उर्दू तो आपको आती है लेकिन उनको इंग्लिश में क्या कहेंगे वो आपको नहीं पता। तो आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हुए ये इश्यूज आते होंगे। मुल्की सियासत की खबर भी रखनी चाहिए, और जाहिर सी बात है अगर इससे रिलेटेड आप इंग्लिश न्यूज़ भी सुनते हैं तो भी आपको ये डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो आज की वीडियो में हम सियासत से रिलेटेड ऐसे उर्दू अल्फाज की इंग्लिश जानेंगे जो कि फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आप भी सियासत से मुतल्लिक उर्दू के अल्फाज की इंग्लिश जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज़िमनी इलेक्शन, जो कि रिसेंटली ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं पंजाब में, तो ज़िमनी इलेक्शन को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ज़िमनी इलेक्शन को इंग्लिश में बाय इलेक्शन कहते हैं। बाय इलेक्शन, बाय इलेक्शन। सियासी असरो रसूख, आपने ये वर्ड सुना होगा उर्दू में, इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अकरबा परवरी, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेपोटिज्म। नेपोटिज्म। मजलिस कानून साज, मजलिस कानून साज को इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। इक्तदार, इक्तदार को इंग्लिश में कहते हैं अथॉरिटी। 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 तहरीक, तहरीक को इंग्लिश में कहते हैं मूवमेंट। 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 जमहूरियत, जमहूरियत को इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी। इसको आपने डेमोक्रेसी प्रोनाउंस नहीं करना, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी। कौमी तराना, कौमी तराना को इंग्लिश में कहते हैं नेशनल एंथम। नेशनल एंथम। तहरीके अदम एतमाद, इसको इंग्लिश में कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट। नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट। बल्दियाती इंतखाबात, इनको इंग्लिश में कहेंगे लोकल बॉडीज इलेक्शंस। लोकल बॉडीज इलेक्शंस। मंशूर, हम कहते हैं ना कि उनकी पार्टी का ये मंशूर है, इस पार्टी का ये मंशूर है, तो मंशूर को इंग्लिश में कहेंगे मैनिफेस्टो। 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 इंतखाबी हलका, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। 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 मदाखलत,
मुदाखलत को इंग्लिश में कहते हैं इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। साजिश, साजिश को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी। रुकने सूबाई असेंबली, इसको इंग्लिश में कहेंगे मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, जिसको हम एमपीए भी कहते हैं। आपने एमपीए का वर्ड तो सुना होगा। तो एमपीए स्टैंड्स फॉर मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। रुकने कौमी असेंबली, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, जिसको हम एमएनए भी कहते हैं। तो एमएनए स्टैंड्स फॉर मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। वजीर, वजीर को इंग्लिश में कहते हैं मिनिस्टर, मिनिस्टर, मिनिस्टर। वजारत, वजारत को इंग्लिश में कहते हैं मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री। जिस तरह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड। वजीर आला, वजीर आला को इंग्लिश में कहते हैं चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। वजीर आजम, वजीर आजम को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। वजीर खजाना, वजीर खजाना को इंग्लिश में कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। वजीर खारजा, इसको इंग्लिश में कहेंगे फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर। वजीर दाखिला, इसको इंग्लिश में कहेंगे इंटीरियर मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर। मुजाहरा, मुजाहरा को इंग्लिश में कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन। हामी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हामी होना, हामी को इंग्लिश में कहते हैं सपोर्टर, सपोर्टर, सपोर्टर। आईनी, आईनी को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल। आइन, आइन को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। वेल फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके और आप रेगुलरली इंग्लिश सीखते रहें। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।